साथियों, कल हम शाम को रोहत सापला का जो टोल है, हरियाणा का है, रोहतक रोड पर है, उस पर गए और ये जानकारी ली क्योंकि ये हरियाणा में, पूरे हरियाणा में सरकार का जो षड्यंत्र चल रहा था उसके तहत सारे टोल जो है उसको हटाने की कोशिश की गई। ये रोहत सापला का टोल जो है इसको भी पुलिस ने हटाने की कोशिश की, बड़ी ताकत से हटाने की कोशिश की, मगर फाइनली ये किसानों ने एकजुट होकर के, आसपास के गांव के किसानों ने एकजुट होकर के इसको हटाने से रोका। और एक दो दिन थोड़ा सा माहौल यहाँ पुलिस के दबाव में, टेंशन में थोड़ा सा कमज़ोर था, मगर कल से या उसके एक दिन और पहले से बहुत ही ताकतवर तरीके से यहाँ फिर किसान एकजुट हो गए और पूरी व्यवस्था जिस तरीके से थी उस तरीके से शुरू की। ये टोल फ्री है बहुत ही पहले समय से। ये देखो यहाँ पे सारी खाने की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था और चाय नाश्ते की व्यवस्था, सारा व्यवस्था किसानों ने दोबारा जुटाया। और साथियों, ये समझने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से राजस्थान में एकदम से उबाल आया है, बड़ी संख्या में इस टोल से गाड़ियां निकल रही हैं, बाहर निकल रहे हैं, लोग आते हैं। ये शाम का वक्त है, दिन में यहाँ पे कई हज़ारों की संख्या में लोग आए थे, शाम को सारे लोग वापस चले जाते अपने अपने गाँव में। शाम के वक्त हम पहुँचे थे। ये देखो, इस रोड से बड़ी संख्या में ट्रैक्टर निकल रहे हैं, जिसमें ट्रैक्टर ट्रालियाँ, दो ट्रालियाँ लगा के पूरी व्यवस्था के साथ किसान दोबारा टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, सारे बॉर्डरों पे, यहाँ से मोस्टली टिकरी बॉर्डर का ये रास्ता है, तो टिकरी बॉर्डर के लिए लोग निकलते हैं। तो ये आप देखेंगे कि ये देखो जिस तरीके से दो ट्राली, और ट्रालियों में सारी व्यवस्था। हमने यहाँ जितनी देर रहे उतनी देर में सैकड़ों ट्रैक्टर निकले यहाँ से टिकरी बॉर्डर के लिए। तो ये साथियों आंदोलन का ये तस्वीर है जिसको समझने की ज़रूरत है। देश के अंदर जो ये माहौल बनाया जा रहा था बीजेपी आरएसएस के द्वारा, उनके गुंडाई करके, गुंडों के माध्यम से, कि ये आंदोलन को हटा दिया गया, हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आंदोलन फिर बहुत ही ताकत से उठ खड़ा हुआ है। जिस तरीके की परिस्थिति पहले थी उससे भी और ताकतवर तरीके से गाड़ियों में भी बहुत सारे झंडे लगे हुए हैं, मोटरसाइकिलें, तरह तरह से किसान को जो साधन मिल रहा है उस साधन से किसान जो है यहाँ टिकरी बॉर्डर पे पहुँच रहा है। तो ये साथियों परिस्थिति है, सिचुएशन है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हकीकत रिपोर्ट जो है यही है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा देश तक पहुँचाएं। दूसरा, यहाँ पे नेट काटा हुआ पूरे हरियाणा का। नेट इसीलिए काटा है सरकार ने ताकि ये सारी जो जानकारी है वो देश की जनता, आम जनता, किसानों को ना हो पाए। ये सरकार की साजिश है। और सरकार जो गोदी मीडिया के माध्यम से प्रचार कराए कि आंदोलन तो ख़त्म हो गया, कमज़ोर हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया, डराने की कोशिश की गई है। मगर साथियों स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है, किसान फिर से उठ खड़ा है, उससे ताकतवर तरीके से उठ खड़ा है। देखो, ये इसके साथ में टैंकर भी लगा के ले जा रहे हैं, ट्रैक्टर के साथ में सारी व्यवस्था के साथ पानी का टैंकर भी लगा के ले जा रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी वहाँ पर ना हो। तो ये साथियों सिचुएशन है। मुझे उम्मीद है कि ये सारा देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि यहाँ के किसान आंदोलन की स्थिति है। देखो, अलाव जला रहे, पहले से जल रहा था। तो साथियों यहाँ पे हमने कुछ एक दो साथी थे, किसान नेता थे, उनसे हमने बात की, उन्होंने हमको इस स्थिति को बताया। तो आप इस बात को सुने। थैंक। जो 26 तारीख को जो घटना घटी थी, 26 तारीख का जो किसान परेड था, उसके बाद से लाल किले पे झंडा फहरा दिया, उसके बाद से पुलिस ने बहुत सारी एक्टिविटी की। यहाँ पर क्या एक्टिविटी की पुलिस ने? यह एक्टिविटी ऐसे की, हमारा धरना उठाने की कोशिश करी। जो दिल्ली में जो सरकार का जो परिप्लान था, उस परिप्लान में किसानों को उसमें फंसाया गया। किसान का तो कोई कसूर था ही नहीं। किसान तो अपने जो तय मार्ग था, जो परेड का जो सिद्धांत तय किया था, उसी पे जा रहा था। लेकिन उसी रास्ते पर सरकार ने अपनी पॉलिसी के तहत बैरिकेड लगा दिए। किसान इतना समझदार है नहीं। एक ट्रैक्टर आगे जो बीजेपी के, जो आरएसएस के जो लोग थे, उनके बैक आवे में आकर उनके पीछे चले गए। और जो लाल किले की घटना हुई वो सबने देखी है। जो दीप सिंधु, जो सरदाना थे, जो वो सब आरएसएस के और बीजेपी के लोग थे, वो सब उनकी क्रिकराय प्लान था। इसमें किसान का कोई दोष नहीं था। अब गोदी मीडिया ने सारा के सारा किसानों पर थोप दिया। इस वजह से किसानों का कोई प्रकार का कोई दोष नहीं था। और जो हमारे जहाँ टोल का था, यहाँ पे हरियाणा सरकार ने इस टोल को खूब दबाने की कोशिश करी, लेकिन इस गांव के सहयोग से, आसपास के क्षेत्र के लोगों के सहयोग से ये धरना ऐसे कैसे चलता रहे और चलता रहेगा। सरकार से ना दबेंगे ना झुकेंगे। अभी जो ये बीजेपी के लोग जो जैसे गाजीपुर बॉर्डर में जो हमला किया उन्होंने, इस तरीके का यहाँ हमला होने की संभावना है? यहाँ कोई संभावना नहीं। अगर ऐसा कोई संभावना होगी तो उनका मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस प्रकार का ऐसा कुछ, सब अपना भाईचारा है, इस प्रकार की कोई घटना नहीं। वहाँ तो बीजेपी वालों ने अपने बाहर से गुंडे बुला के
अभी जो हरियाणा से जो पंचायतों का फैसला हो रहा है उससे क्या लग रहा है, कितनी बड़ी संख्या में लोग दिल्ली पहुंचेंगे वापस? अब आप खुद देख रहे हो, पिछले 2 दिन से लगातार जो हरियाणा में जो तरह तरह की खा पंचायतें इकट्ठी हो गए, दिल्ली कोई टिकरी बॉर्डर पर, कोई सिंगू बॉर्डर पर जो कूच कर, इतना बड़ा आंदोलन होगा। इस आंदोलन ने बहुत बड़ा विशाल रूप ले लिया है। अब इससे बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा। यूपी में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने भी इसके बारे में बहुत बड़ा, जो महापंचायत मुजफ्फरनगर नरेश टिकैत ने महापंचायत बुलाई, अब सब ने मिलकर एक निर्णय ले लिया कि इस आंदोलन को एक सुरक्षित तरीके से चलाया जाएगा। और जितने भी ये RSS के गुंडे घूम रहे हैं, इन सब से बच कर इस आंदोलन को, जब तक ये काले कानून वापिस नहीं होंगे, इसी प्रकार शांतिपूर्वक के धरने चलते रहेंगे और अपने तीनों काले कानून वापिस करा के अपने घर जाएंगे। ये हरियाणा और पंजाब और हरियाणा के अलावा बाकी जो स्टेट है, जैसे मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, आपके ऐसे इलाके हैं जहाँ आंदोलन बहुत तेज नहीं है, उन किसानों को आप क्या कहना चाहोगे? किसानों को मैं यही कहना चाहूँगा कि दिल्ली आने में तो असमर्थ है वे जहाँ भी अपने स्टेट में हैं वह शांतिपूर्वक अपनी तादाद बढ़ाएं और जिला हेडक्वार्टर पर कहीं भी किसी प्रकार, जिस प्रकार याद रहना चला हुआ है, उसी प्रकार से अपने धरने को संभालें और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को इकट्ठा करके हमारा किसानों का साथ दें। समस्या भी मुख्य मांग क्या है इस आंदोलन की, दोहरा दीजिए। जो तीनों कृषि कानून, जो काले कानून जो भारतीय सरकार जो लेकर आई है, जो किसानों पर जबरदस्ती थोप रही है, ये तीनों काले कानून वापिस हो। MSP की गारंटी, MSP पर कानून बने, MSP गारंटी चाहिए। जब तक ये तीनों काले कानून वापिस नहीं होंगे, MSP पर गारंटी नहीं मिलेगी, ये किसान पीछे हटने वाला नहीं है। MSP पे खरीदी की गारंटी हो, MSP पे खरीदी की गारंटी हो, जो 23% जो सरकार खरीदने का ढोंग करती है, जो मात्र 6% फसल खरीदते हैं। हमें 23 फसलों पर 100% MSP की खरीद की गारंटी चाहिए, उस पर कानून चाहिए। यूनियन